तो अब फर्स्ट रूलर जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अंडर में जो है 7 निजाम हुकूमत करे थे 1724 से 1948 तक। तो फर्स्ट निजाम जो मीर कमरुद्दीन चिन किलिच खान, निजाम निजाम क्यों बोल रहे हैं उनको, निजामुल मुल्क था इन्हों, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ कि जब, एक मिनट, क्या हुआ था कि जब मुगल जो है हैदराबाद को अपने हिस्से में ले लिए थे, एज ए सूबा बनाए थे, बनाने के बाद क्या हुआ कि जो अंदरूनी तौर पर लड़ाइयां झगड़े हो रहे थे, तो क्या हुआ, मराठे के जो हुक्मरान, महाराष्ट्र के जो हुक्मरान थे, वो लोग क्या करे थे, वो हैदराबाद पे बार बार हमले करना, यहाँ पर आके जो है उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो बहादुरी के साथ थोड़ा सा उनको रोके थे, उन्हों इन्हों थे निजामुल मुल्क। हालांकि इन्हों हारे भी थे, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन्हों क्या है, इनके जो आबा व अजदाद थे निजामुल मुल्क के, इन्हों कहाँ से आए थे, समरकंद से आए थे। और समरकंद आज के दौर में कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ठीक है। और इन्हों जो है, इनके जो आबा व अजदाद थे, इन्हों क्या है, मुगलों के बड़े वफादार थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इन्हों जो है शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में काम भी करे थे। और निजामुल मुल्क क्या है, शिहाबुद्दीन इनके वालिद का नाम है, उनके बड़े बेटे हैं। और शिहाबुद्दीन कौन है, गवर्नर थे बेरार और गुजरात के। ठीक है, बेरार और गुजरात के गवर्नर थे। अपॉइंट कौन करे, मुगल करे थे, ठीक है। तो इन्हें 6 साल की उम्र में जो है औरंगजेब की तरफ से मनसबदार मुकर्रर किए गए थे। और उसके बाद जो है बड़े इंतजामी उमूर के ओहदों पे फायज हो गए थे। और औरंगजेब के इंतकाल के बाद मीर खमरुद्दीन क्या हुआ था, क्या हुए थे, वाइसरॉय बन गए थे अवध के। और ये अवध कहाँ पे है, ये अभी अवध जो है यूपी। हाँ, उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। तो वहां पे इन्हों क्या हो, वायसराय बने थे फर्रुख सियार के अंडर में। और उस वक्त हैदराबाद आने के बाद ने वहीं पे इनको निजामुल मुल्क का लकब दिया गया। और इन्हों जो है वफादार थे मुगल एम्पेरर मोहम्मद शाह के। और उसके बाद इनको जो है, उनके बाद जो आए थे इन्हों, मोहम्मद शाह, फर्रुख सियार के बाद जो आए थे मोहम्मद शाह, तो उन्होंने जो है इनको आसिफ जाह का लकब दिए थे। और अगरचे कि इन्हों मुगल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करे थे, लेकिन प्रैक्टिकली इन्हों दक्कन पे आजादाना तौर पे हुकूमत करे थे। और उसके बाद 1724 में क्या हुआ, आसिफ जाही यानी निजामुल मुल्क का बाजाब्ता इंडिपेंडेंट हुकूमत शुरू हो गई थी, ठीक है। तो अब इनके दौर में क्या हुआ था, कुछ जंगी तौर पे कुछ स्ट्रगल भी करे या नहीं करे, तो उस एतबार से अगर हम देखेंगे, तो ये बात जैसा मैं पहले बताया था कि महाराष्ट्र के लोग जो है, महाराष्ट्र के जो रूलर्स थे, मैं नाम भी लूंगा उनका, तो उन्होंने जो है दक्कन पे इनकी कड़ी नजर थी। देखे कि हालात कमजोर हो गए, तो इन्हों क्या करे थे, मराठा के जो रूलर्स थे वो चाह रहे थे कि दक्कन पे आके जो है हुकूमत करना। तो एक एक मामला चल रहा था, क्योंकि हैदराबाद बॉर्डर है महाराष्ट्र का, तो जाहिर सी बात है जो मजबूत हुक्मरान रहते थे महाराष्ट्र में, उनकी कोशिश ये रहती कि हम किसी भी तरह हैदराबाद को भी अपने अंडर ले लेना, ठीक है। तो ये एक ठीक है। एक स्ट्रगल था। तो जैसा एक यहाँ पे एक इनको जो है निजामुल मुल्क को जो है मराठास के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े रूलर है पेशवा बाजीराव, ठीक है। बाजीराव जो है मराठा रूलर है। इन्हों जो है निजामुल मुल्क को पालखेड़ और भोपाल, ये दोनों जंगों में हरा देते। ये बाजीराव कौन है, ये बाजीराव वही है जो एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, बल्कि तो मस्तानी जो इसकी दूसरी बीवी है, ठीक है। तो मैं वो फिल्म मैं तो नहीं देखा, लेकिन मैं थोड़ा सा विकीपीडिया पे सर्च करा था। और मैं कभी फिल्म नहीं देखता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं सारी चीजें। तो बाजीराव क्यों बोल रहा हूँ मैं इसका नाम, ये फिल्म, क्योंकि इन बहुत बड़ा रूलर है महाराष्ट्र का, ठीक है, बहुत बड़ा बहादुर हुक्मरान भी है। तो उन जो है हराया भी था निजामुल मुल्क को 2 बार। तो निजाम, तो उस हराने का नतीजा ये हुआ कि इनको 2 बार दो अलग अलग टैक्सेस जो है मराठा हुक्मरानों को देते थे, क्योंकि इन्हें जंग हार गए थे निजामुल मुल्क। क्या है वो, चौथ बोलते थे और सर देशमुखी। तो 2 अलग अलग टैक्सेस है, क्या है, चौथ मतलब अपन बोलते हैं ना चौथाई, चौथ मतलब क्या है, चौथाई, यानी 1/4, समझ वन रहे हैं, 1/4। चौथाई मतलब क्या है, 1/4 टैक्स है। हाँ, 1/4 मतलब जितना रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जितना आता, ठीक है, जितना भी रेवेन्यू आता, उनमें से 1/4 जो है आप मराठा को दे देना, एक। इसके अलावा सरदेशमुखी में क्या होता, एक दूसरा टैक्स है 1/10। लैंड रेवेन्यू से जितना भी पैसा आता उसमें से उसके 10 हिस्से करो, और 10वां हिस्सा हमारे को दे दो, 9 हिस्से आप रख लो। ये दोनों टैक्सेस देने पे मजबूर किए गए निजामुल मुल्क किसको देते थे, मराठा हुक्मरानों को देते थे।
बात क्लियर है आप लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक है। तो ये दो टैक्स इन्हों क्या है मराठा हुक्मरानों को देते थे, और इनकी एक कामयाबी थी कि 1738 में नादिर शाह के हमले हो रहे थे इंडिया में, तो इन्हें क्या करे थे, एक मीडिएटर के तौर पे एक बड़ा रोल अदा करे थे, और इन्हों एक बहुत बड़े बेहतरीन जंगी काबिलियतों के मालिक थे इन्हों। तो उसके नतीजे में इन्हों क्या करे थे, जो दक्कनी इलाके थे उनको जो है ताप्ती, गुजरात में है, गुजरात से मैसूर तक फैलाए थे, और कर्नाटका से तिरुचिरापल्ली, ये कहाँ पे है, अभी तिरुचिरापल्ली है, ये तिरुच्ची के नाम से भी बोलते, उस वक्त ये तिरुचिनापल्ली बोल के लिखा है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है। तो वहां मतलब गुजरात से मैसूर तक और कर्नाटक से तमिलनाडु तक उतना बड़ा हिस्सा भी जो है अपने इलाके को बढ़ावा दिए थे, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। इन्होंने जो है 76 ईयर में 1748 में इनका इंतकाल हुआ, और इन्होंने एक जबरदस्त शायर भी थे, और फारसी और तुर्क जबान को जानते थे, और उर्दू को जो है बहुत ज्यादा इन्होंने मदद करे थे। तो निजामुल मुल्क के इंतकाल के बाद क्या हुआ था, हैदराबाद स्टेट में सिविल वॉर हुआ था, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, खाना जंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना जंगी। ठीक है। तो 1748 से लेके 62 तक कितने साल हो गए, 14 साल तक जो है खाना जंगी का दौर था। क्यों? इनके बाद जो लोग आए बोले मेरी तख्त है तेरी तख्त है, मैं हुकूमत करता हूँ तू हुकूमत करता हूँ, जो नासिर जंग बोल के है उन्हों, और मुजफ्फर जंग, 48 से 50 तक, 50 से 51 तक, 3 साल, इन्हों 2 साल, इन्हों 1 साल, और सलाबत जंग बोल के इन्हों 51 से 62 तक, यानी इन्हों जो है 11 साल तक हुकूमत करे थे। इस दौरान में इंग्लिश और फ्रेंच, जो ये जो गोरे थे, ये लोग क्या करे थे, इनकी जो आपसी लड़ाई थी, तो ये लोग भी क्या करे कि मौका देख के जो है कोशिश करे थे कि अपना कॉलोनियल एक्सपेंशन जो है ना, यहाँ हैदराबाद स्टेट को भी अपने अंडर लेने की कोशिश करे थे। और ये सारे जो अंदरूनी खुलफशार और अंदरूनी लड़ाइयाँ और वारिसों में झगड़े, और ये इंग्लिश और फ्रेंच जो ये लोग भी क्या करे थे, दक्कन को अपने हिस्से में लेने की कोशिश करे थे। इन सारे चीजों का नतीजा ये हुआ कि बहुत ज्यादा जंगों का दौर था 1748 से 1762 तक। कितने साल हो गए ये, 58, 14 साल तक बड़े खराब हालात थे। लेकिन ये इनमें कुछ रूलर्स भी आए, जैसा कि यहाँ पर नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलाबत जंग बोल के, हालांकि ये लोग हुकूमत करे थे, लेकिन क्या हुआ कि ये जो हुकूमतें थी, ये जो है निजाम के आसिफ जाही हुकूमत में ये शुमार नहीं होता। ठीक है। ठीक है। क्यों नहीं होता सर? क्यों नहीं होता बोलते, ये कोई मजबूत हुकूमत नहीं थी, और एक दूसरे से इख्तिलाफ था, एक दूसरे की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता था, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करता था, तो कोई अच्छी हुकूमत ये लोग प्रेजेंट नहीं कर सके। समझ गए आप लोग?